हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे डीयू में क्वेश्चन आए थे 20 मार्च को, इसका एग्जाम था। कितने मार्च का? 20 मार्च 23 को डीयू का सीनियर असिस्टेंट का एग्जाम था। सीनियर असिस्टेंट का एग्जाम था, ठीक है। तो वो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन याद हैं दोस्तों जीके के, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि तो आप लोग भी अपना एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो एनालिसिस करेंगे आप लोग भी, तो देख सकते हैं कि क्या कुछ क्वेश्चन आप आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। डीयू में सीनियर असिस्टेंट 0605 पोस्ट के लिए था, ओके। तो कीजिए, देखते हैं। पहला क्वेश्चन था हमारा भारत और नेपाल, क्या पूछा गया था? भारत और नेपाल के बीच युद्धाभ्यास पूछा था दोस्तों। 16 से 19 दिसंबर चला था ये। तो युद्धाभ्यास पूछा था, कौन सा था? तो इसका नाम था हमारा सूर्य किरण। सूर्य किरण। जितने लोगों ने सूर्य किरण ऑप्शन चूज किया उन लोगों का सबका बिल्कुल ठीक है। तो सूर्य किरण, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन था लोकसभा स्पीकर से। हम दोस्तों साफ करते रहेंगे इसको साथ के साथ। लोकसभा स्पीकर से यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ लिख देते हैं डीयू सीनियर असिस्टेंट P0605 लोकसभा स्पीकर यानी कि अध्यक्ष। तो सबसे पहली पूछा गया था ये, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीरा कुमारी। सही आंसर क्या हो जाएगा? मीरा कुमारी। जितने लोगों ने मीरा कुमारी पे टिक किया उनका सबका ठीक है, ओके। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। एक विदेशी ऐसा पूछा हुआ था कि विदेश का है हालांकि, लेकिन वो रह भारत में रहा, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया है लेकिन भारत में रहता है, तो उसका उसे भारत रत्न मिला था। तो ऐसा कौन था, उसका नाम पूछा गया था। एग्जैक्ट देखो, मुझे ऑप्शन ध्यान नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा था कि विदेश में विदेशी है लेकिन भारत में रह रहा है, तो उसका नाम पूछा गया था। तो एक क्वेश्चन ऐसा था, ठीक है। एक सहायक लंबी नदी पूछी हुई थी, 4 ऑप्शन दिए हुए थे, तो उनमें से सहायक लंबी नदी के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ था। एक आया हुआ था फर्स्ट इंडियन ऑस्कर, फर्स्ट इंडियन जिसने ऑस्कर अवार्ड जीता, फर्स्ट इंडियन जिसने क्या जीता? ऑस्कर अवार्ड। तो ये भानु भानु समथिंग कुछ था, भानु अथैया था मेरे ख्याल से, भानु अथैया। कौन था? भानु अथैया, ठीक है। लिख देता हूँ यहाँ, थोड़ा सा मैच कर लीजिएगा। भानु अथैया, अथैया, ठीक है। तो ये था पहला इंडियन जिसने ऑस्कर अवार्ड जीता था। एक था, कहा था किसी ने कि सपने वो नहीं होते, सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें नींद ही नहीं आने देते। तो ये किसने कहा था, ऐसा पूछा हुआ था। तो ये कहा था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी थे और इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता था। सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो नींद ही नहीं आने देते। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने ये लाइन कही थी, तो उनका ये वचन था, उनका ये नारा था, ठीक है। इसके अलावा एक अमर्त्य सेन की पुस्तक भी पूछी हुई थी। अमर्त्य सेन बोलते हैं, अमर्त्य सेन थे हमारे अर्थशास्त्री जिनको कि नोबेल प्राइज मिला हुआ था साहित्य के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर। तो उनकी एक बुक पूछी हुई थी, तो डेवलपमेंट करके कुछ नाम से उनकी बुक थी, ठीक है। डेवलपमेंट करके कुछ नाम से उनकी बुक थी, ओके। इसके अलावा दोस्तों एक सत्यमेव जयते, ये तो सुना ही होगा आपने। तो हम देखते हैं सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। इसका एग्जैक्ट मीनिंग पूछा हुआ था, इसका एग्जैक्ट अर्थ पूछा हुआ था कि सत्यमेव जयते का एग्जैक्ट अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है ट्रुथ। इंग्लिश में बात करें, ट्रुथ एलोन, ट्रुथ एलोन ट्रम्प, TRIUMPH, ट्रुथ एलोन ट्रम्प, यानी कि सत्य ही जीतता है, सत्य ही जीतता है। ट्रुथ एलोन ट्रम्प। ऑप्शन नंबर 4 पे लिखा हुआ था सत्य ही जीतता है, ट्रुथ एलोन ट्रम्प। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 4 या जिन्होंने सत्य ही जीतता है पे ऑप्शन पे क्लिक किया, उनका ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, ओके। इसके अलावा एक पूछा हुआ था पैरा ओलंपिक 2020 से, कहां से पूछा हुआ था? पैरा ओलंपिक 20 से भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। पैरा ओलंपिक 20 से भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। पैरा ओलंपिक 20 से भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। उसके अलावा एक पूछा हुआ था तेलंगाना जो राज्य है हमारा आंध्र प्रदेश से टूटा था। तेलंगाना राज्य किससे टूटा था? आंध्र प्रदेश से। ये कब टूटा था?
कौन? तेलंगाना। तो ऑप्शन में थे 14, 15, 16, 17। तो 2014 में टूटा था। कब? 2 जून 2014 को तेलंगाना टूटा था आंध्र प्रदेश से। जिन्होंने ऑप्शन लगाया है उसका बिल्कुल एकदम ओके क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा गुजरात, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु। गुजरात, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और कौन? तमिलनाडु। गुजरात, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु, ये 4 ऑप्शन थे। इनमें से पूछा होता कि सबसे कम तट रेखा किसकी? समुद्र के किनारे सभी, तो सबसे कम तट रेखा पूछी हुई थी। तो इनमें से सबसे कम तट रेखा आ जाएगी वेस्ट बंगाल की 374 किलोमीटर। जिन्होंने वेस्ट बंगाल लगाया उनका ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है दोस्तों, वनों में राज्य पूछा हुआ था। 4 वनों के नाम दिए हुए थे, 4 स्टेट्स के नाम दिए हुए थे। उनमें पूछा हुआ था कि सबसे ज्यादा वन किस राज्य में है। तो इस तरह का एक क्वेश्चन था। इसके अलावा एक पूछा हुआ था समता की मूर्ति। कौन? समता की मूर्ति। समता की मूर्ति, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। ये पूछा हुआ था कि कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है हमारी हैदराबाद के अंदर। स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी है हैदराबाद के अंदर, ठीक है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है? जो ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है गुजरात के अंदर, नर्मदा नदी के किनारे। और एक प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध पूछा हुआ था। प्रथम आंग्ल, आंग्ल या एंग्लो बोल सकते हैं, आंग्ल मैसूर युद्ध, ये पूछा था किसके बीच में हुआ था, या अंग्रेजों ने इसमें किसके साथ टक्कर ली थी। तो ये ली थी अंग्रेजों ने किसके साथ? हैदर अली। हैदर अली। तो प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध था वो था अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में, ठीक है। इसके अलावा कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन याद है, मैथ और रीजनिंग के मैं बताऊंगा नहीं, हालांकि याद है कुछ क्वेश्चन, लेकिन हम इंग्लिश के 4-5 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है स्पेलिंग के, तो वो बात करेंगे। एक हाइजीन की स्पेलिंग आपकी आई हुई थी, हाई HYGIENE, तो ये होती है एग्जैक्ट GHYGINE, सॉरी GINE, तो ये होती है इंग्लिश हाइजीन की, ठीक है। शरीर का कोई भी पार्ट जो स्वच्छता से संबंधित है उससे ये रिलेटेड थी। और एक पूछी हुई थी ग्रीगेरियस की, यस, जिसने भी ये लगाई है GRE, गरी, GARI, गरी गेरी, OUS ग्रेगेरियस, तो उसकी स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। और उसका ये उसके 2 नंबर बिल्कुल इसके पक्के हैं, ठीक है, ग्रीगेरियस। इसके अलावा पूछी हुई थी ऑब्सक्योर और एब्सेंस की, ठीक है। एक पूछा हुआ था ऑब्सक्योर, OBSCURE, जिसने ये लगाई है उसका बिल्कुल ठीक है, ऑब्सक्योर। और एक पूछा था एब्सेंस यानी कि अनुपस्थिति, ABSENCE। देखिए यहाँ पे एस था तो उसमें डाउट था, तो ये गलत हो जाएगा। और स्पेलिंग जो करेक्ट है वो हो जाएगी एब्सेंस, ABSENCE, एब्सेंस मतलब अनुपस्थिति, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन। और जिसको भी कोई और डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकता है क्वेश्चन करके, तो उसके आगे का प्रोसीजर या जो भी क्वेश्चन आपके उसको हम सोल्व करके बता देंगे आपको, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन। मैथ और रीजनिंग बहुत आसान आया हुआ था, तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हुए थे, इसमें कोई मुश्किल नहीं था। तो इसमें 40% नंबर आपको ओबीसी को लेने हैं और 43 के आसपास जनरल को लेने हैं। तो आपका सेकंड पेपर जो है वो आप उसके लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे, ओके।